मेरा आराम से यहाँ तक उठता है, ठीक है। और इसको मैं अगर फोल्ड भी करूँ और आधे में उठाना चाहूँ तो भी आराम से 1 2 3 4 5 6, इसको आराम से मैं उठा सकता हूँ। थोड़ा सा पहले इधर उधर भगता था, ऐसे उठा के ऐसे बोल, अभी मैं ऐसे करके ऐसे उठाता हूँ, उठ जाएगा। अभी इस पैर को मैं डाउन करता हूँ आराम से, ये उठा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अभी ये लेफ्ट पैर था, अब ये राइट पैर है। उठाने को तो उठेगा, ये भी उठेगा उठेगा। जैसे उठाया, कंट्रोल भी है, यहाँ तक ले आने में कंट्रोल, ठीक है। ये फिर से उठाया, देख रहे हैं जी। मगर इसको यहाँ से नीचे डाउन करने में दिक्कत होती है। अब ये नहीं उठेगा, ये पैर कमजोर है जी। एक में कम है, एक में ज़्यादा है। हाँ, एक में कम है, मगर यही पैर थोड़ा सा अगर मैं सपोर्ट कर दूँ, यहाँ से घुटने में थोड़ा सा पकड़ लूँ, ये भी ऐसे उठ लेता है। मेरे को पावर नहीं लगाना है, यहाँ से आधे से, देख रहे हैं जी, ये उठ जाता है। पर यहाँ से नीचे तक आ जाएगा तब समय लगता है उठ। और बाकी इसको उठाने में भी दिक्कत नहीं होती, मोड़ने में दिक्कत नहीं होती। जैसे मोड़ना है दोनों इकट्ठा मोड़ लिए, उठाना है इधर उठा लिए। ऐसे दोनों पैर को हवा में करके ऐसे करना, मूव करना साइकिलिंग की तरह, ऐसे एक के बाद ऐसा अप डाउन। दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। कठिनाई हो रही है, तो वीरेंद्र भाई, ज़्यादा कठिनाई हो रही है, इसमें हो रहा है। तो वीरेंद्र भाई अभी से समझ लो कि आपका 26 महीना हो गया, तो अभी से 6 महीने पहले ऐसा कर लेते थे आप? पहले बता तो रहे हैं हो, माने ये पैर इजी वे में नहीं उठता था, ये बहुत पूरी ताकत लगा के और मेरे बाथरूम तक निकल जाता था इसको उठाने में। तो वीरेंद्र भाई जैसा कि आप जब सर्जरी होके आए थे, ट्रीटमेंट आपका तो बस में हो गया था ना आपका एक्सीडेंट, हाँ। तो वहाँ से आए थे तो सर्जरी के बाद में स्टार्टिंग पीरियड में कैसा कंडीशन था आपका? अरे तब तो माने इस पैर, ये पैर जो अभी बता रहा हूँ, ये वाला पैर, राइट वाला पैर जो जी नहीं उठ रहा है जी ये पैर तो बिल्कुल, इसमें तो यहाँ से टूटा हुआ था। जी जी इसे तो 6 महीने तो प्लास्टर 50 दिन प्लास्टर बना था। ये एंकल टूट गया था मेरा, जी जी तो 50 दिन तो वैसे भी एक्सरसाइज छोटा छोटा एक्सरसाइज होता, जैसे वो आता था तो फिर क्या कराता था, वो आता था इतना 5 बार इसको करा दिया, 5 बार इसको करा दिया, ऐसे से करता था बस। अभी फिजियोथेरेपी, फिर मैं जब घर में आया तो वो कुछ दिन बहन किया, तो इस पैर में थोड़ा सा, ये पैर जितना इजी में अब ये जैसे उठा ले रहा हूँ, अब पहले थोड़ी उठा पाता था, एक भी नहीं उठता था, 0 था बिल्कुल। और इस पैर में भी बिल्कुल वैसे मूवमेंट नहीं। तो वीरेंद्र भाई जब आपके सर्जरी के बाद आप आए थे तो उस टाइम घुटना लॉक तो नहीं होता था ना आपका? नहीं, घुटना नहीं लॉक होता था, तो घुटना नहीं लॉक होता था। पर ये वाला तो शुरू में आप कैसे खड़ा हुए स्टार्टिंग में? सबसे पहले कैलिपर से खड़े हुए, कैलिपर से, कैलीपर फुल लेग वाला ऊपर तक, कमर तक का सपोर्ट, कमर तक। तो वो लगा के फिर कितने दिन तक चले थे वो लगा के? वो हम लगाए 6 महीने, 7 महीने। तो वो जैसे वीरेंद्र भाई, 7 महीने ये मत कहिए, उसको कहिए अगस्त से सितंबर तक। तो वीरेंद्र भाई की जैसा कि आप वो कैलीपर जब लगाए थे स्टार्टिंग में, तो कि कितने दिन के बाद में, सर्जरी के कितने दिन के बाद? मेरा कैलीपर सर्जरी मेरी हुई है 24 अक्टूबर 2023 को जी। और कैलीपर मैं बनवाया हूँ जनवरी में। अच्छा अच्छा। जनवरी में बनवाया हूँ और 13-14 जनवरी को बना है, 25। तो जब शुरू में सब पहला दिन स्टार्ट में खड़ा हुए थे तो क्या हुआ, तो कैसा फील हुआ था आपका? पहले शुरू में जब खड़े हुए हैं ना, जी तो पूरा पोजीशन लेके वो आता था कि उठा के यहाँ तक बांध देता था। जी दो लोग लगते थे, पूरा पैर इधर करते थे, फिर 2 लोग लगते थे, एक लोग पूरा पकड़ के ऐसे उतारते थे, आधा उतर जाता था कैलीपर, क्योंकि यहाँ से लगा रहता था जी जी फुल लेग रहा था। उठा के
फिर किसी भी तरह से वाकर पकड़, कैलीपर में वाकर पकड़ते लगता था पसीना पसीना। आदमी एक 15 फुट फुट जाके आने में, जी 15-16 फुट या 20 फुट मान के थे आने में, लगता था कि अरे बाप रे यार, तो मैं बहुत बड़ी जंग जीत लिया हूँ, इतना साला मेरे को लगता था। तो वीरेंद्र भाई कैलीपर कितने दिन तक आप यूज किए थे? मैं कैलीपर यूज किया हूँ लगभग, बताता हूँ कि जनवरी से लेकर ये सितंबर तक, अच्छा अच्छा। 8 महीने। उसके बाद फिर? उसके बाद फिर वही आपका वीडियो जब देखा जी तो जुलाई में हमारी आपसे बात हो गई थी। जी जी तो आप बोल रहे थे कि वही चलने के लिए, पर जी। क्षमता नहीं थी मेरी। तो एक बार मैं चला भी तो मैं लटक गया था, झूल गया था जुलाई 2024 में? 24 में। जी हाँ। फिर मैं दो दो महीने फिर मैं सवार किया, फिर मैं कैलीपर से 1-2 महीने इंतजार और किया। तब से तो कंटिन्यू बात हो ही रही है हमारी। फिर नवंबर से मैं वो शुरू कर दिया था, वो वाला जो कपड़े वाला कैलीपर आता है। जी जी और कपड़े वाले कैलीपर से मैं उसमें चला तो शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई, फिर धीरे 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 पावर आना शुरू हो गया। तो पहले तो इस पैर को जाम कराता था, एक आदमी बैठ के जाम करता था, जी जी। और इस पैर को ताकत लगा के धीरे धीरे करते थे, मगर इसमें भी इतनी ताकत नहीं थी, किसको संभाल ले, लाख भले होता तो था। नी ब्रेस आप लगाए थे जैसा कि आप मंगवाए, तो नी ब्रेस लगाते ही उसमें घुटना रुक गया था नी ब्रेस में, या कुछ उपाय लगाना पड़ा था? कई बार होता है कि वो लगाने के बाद पेशेंट का घुटना मुड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें जो लगी होती है प्लेट बहुत वो लूज हो रहती है, वो तो लोड पड़ने पर नहीं मैं वो सुनता था तो मैं वो जो चेंज करवाए, उसमें रॉड चेंज करा लगवाए। लिया था। वो बाजार से आता है, उसमें बहुत नॉर्मल पट्टी होती है ना, जी तो जी जो खिड़की दरवाजा बनता है पट्टी आती है, जी जी। तो उस पट्टी को मैं अपने पीछे भी डलवा दिया था, बीच में भी, बगल साइड में भी डलवा दिया था, तो उससे मेरे को चलने में थोड़ा तो सहूलियत। वीरेंद्र भाई जरा मुझे ये बताते हैं आपकी, जैसा कि नहीं ये बात मैं इसलिए पूछूंगा कि पेशेंट कई सवाल करते हैं, तो कई बार पेशेंट आते हैं ना तो नाउम्मीद रहते हैं कि अब मेरा जीवन नाश हो गया। तो कैसा आपका स्टार्टिंग पीरियड में फील रहा? कई बार आता हो ना पेशेंट को शुरू कि में तो सभी को लगता है नहीं भैया, वीरेंद्र भाई, कई बार को कह देते यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, यहाँ तो कई बार लाखों करोड़ की लूट हो जाती है, तो आपके साथ भी ऐसा कैसे कुछ हुआ क्या? नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, मैं किसी के साथ गया हूँ। जी मैं बस जो आपका सुना, उसके बाद मेरी आपसे बात हुई, जैसा जैसा आप बताते गए वैसे वैसे मैं करता चला गया, और मैं रैलिंग बना लिया था। मैं रैलिंग में ही कैलीपर, फुल लेंथ कैलीपर तो भी मैं रैलिंग पे ही चलता था, जी। पर फिर धीरे धीरे उस कैलीपर भी छोड़ दिया। अभी वाकर से भी हूँ मैं, थोड़ा बहुत है तो वाकर में, ऐसा नहीं है कि एक भी कदम नहीं चल पा रहा हूँ मैं। कभी खिंचाव हो गया तो 1-2 कदम में रुकना पड़ जाता है, लेकिन तो 10-15 कदम चल लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं चल पा रहा। वीरेंद्र भाई एक बार और बता देते, एक बात तो अच्छा था कि कोई जैसे पेशेंट है कंप्लीट इंजरी हो जाती है, या बाइक एक्सीडेंट पे या बस एक्सीडेंट में या किसी और कारण भी, तो या किसी पेशेंट के साथ स्पाइन में ट्यूमर हो जाती है, टीबी हो जाता है, तो भी इस तरह का ही केस सेम हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे सर्जरी के बाद में वो कैसा अपने ऊपर वो बिलीव करे, अपने रिकवरी के ऊपर फोकस करे? कुछ कहना अगर चाहेंगे तो आप कहते तो बड़ा अच्छा रहता और भाई बहनों को मदद मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई निराशा करने वाली बात नहीं है, और अगर मूवमेंट देखिए, शरीर का मूवमेंट है और आपकी इच्छा शक्ति है तो मूवमेंट शरीर में आप बनाते रहोगे तो मूवमेंट जरूर आएगी। हाँ, किसी की पहले आ सकती है, किसी की बाद में आ सकती है, कोई किसी का घुटना पहले लाख हो जाता है, किसी का बाद में लाख हो जाता है, कोई कोई 2 महीने पहले चलने लगे, कोई 2 महीने बाद, मगर आप कंटिन्यू चलने पे और जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान दोगे तो जी एक दिन जरूर सफल होगे। जी वीरेंद्र भाई, मैं तो कंटिन्यू मैं तो आपको भैया आज बता रहा हूँ कि अभी मैं ऐसा लेटा हूँ, ऐसा लेट जाता हूँ, और पहले मेरे को उठने में इधर से मैं उसके बाद भी एक साल बाद, अभी मेरे को डायरेक्ट उठने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं लेटा तो और मेरे को ऐसा डायरेक्ट उठने में ऐसा कोई डायरेक्ट आप कितने दिन से कब से उठ रहे हैं ऐसा? अब मैं समय तो नहीं जानता, पर मैं पहले शुरू में फिर भी अनुभव कोई ऐसा लगे आपको कि मैं इतने महीने से या 2 महीने से ऐसा एक्टिविटी कर ले रहा हूँ?
हाँ हाँ, 2 4 5 महीने तो हो ही गए इस तरह उठने मैंने बैठने की मेहनत प्रॉब्लम। की है तो उसका अच्छा असर पड़ा आपके ऊपर। हाँ नहीं नहीं वीरेंद्र बहुत। भाई, इस केस में ना सबसे ज़्यादा कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट भाई बहनों को ये दिक्कत है, यूरिन टॉयलेट को लेके फंस जाते हो। हाँ तो यूरिन टॉयलेट कैसे काबू में करें आप, तो मैं तो हर पेशेंट को समझा रहा हूँ, कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपने इस दिन को बीता आपके ऊपर, तो कुछ कहना चाहिए कैसे वो काबू करे, यूरिन में और वो कैथेटर लगा धीरे हुआ। धीरे ही जब जैसे ही आपके शरीरों में जब आपके बदलाव होगा, शरीर में ताकत आना शुरू हो जाएगी, तैसे तैसे वो भी कंट्रोल होंगे। अगर कैथेटर लगा हुआ है, कई महीनों से लगे रहते हैं। कैथेटर तो अच्छी चीज़ नहीं है, कैथेटर तो निकालना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि कैथेटर से आपका इंटरनल कैथेटर डला हुआ है, और कब क्या उसमें सूजन हो दिक्कत, जाए, हाँ कुछ हाँ हो हाँ। जाए, दिक्कत हो जाए, जी तो उसको जी। तो रेगुलर ले आने के लिए आपको वो निकालना। हम आपके वीडियो में देख के सुनने के बाद लगभग मैं जुलाई में एक बार मैं निकाल दिया था, फिर मैं अपने से कोशिश करके थोड़ा थोड़ा यूरिन करता था। कभी कभी हो जाता था, पैड में भी गीला हुआ, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरा बिल्कुल फुली कंट्रोल है, मगर हो जाता है, लीकेज होता है। तो उसके लिए सब उपाय हैं, आप अपना उपाय धीरे धीरे, अगर आप बाथरूम, भाई किसी चीज़ को लाइन में लाना है तो पहले 1 घंटे में आप आधे घंटे में कर रहे हैं, फिर आपको उसी को 20 मिनट में कर रहे हैं तो आधे घंटे में करिए, फिर 40 मिनट में करिए, फिर 60 मिनट में करिए, फिर वही 60 से 80 मिनट करिए, 80 से 100 मिनट करिए, 100 से 120 मिनट हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। अब इकट्ठा तो इतनी चीज़ डैमेज होती है तो इकट्ठा तो सुधार आने वाला नहीं नहीं, है। पेशेंट के साथ ऐसा भी केस मैक्सिमम रहता है कि वो जैसे कि कॉन्डोम कैथेटर लगाया हुआ है या कंडोम नहीं तो। कैथेटर भी हम लगाए थे तो उनको जब वो लगा देते थे तो उसमें जो ज़्यादा दिक्कत होती है कंडोम कैथेटर लगाने में, और कभी कभी टेपिंग वोपिंग करने में वो छिल उड़ जाता है, तो जी। उसमें भी आपके मांसपेशियाँ एक्टिव नहीं रहती, तो उसमें कटने, अब वहाँ पे आपको अगर कोई घाव हो जाता है या चोट हो जाती है तो वो पीस बहुत समय लगता है। मेरे को भी हुआ था तो पिछली जनवरी से मैं छोड़ दिया था। नहीं, उसको लेके पेशेंट फंस जाते हैं मैक्सिमम इसलिए भी कि खड़ा हो रहे हैं या चल रहे हैं या लेटे बैठे खाते पीते हैं तो लीकेज हो जाते हैं। हाँ हाँ, उसमें भी मुड़ गया, वो रबड़ तो तो अब रहती है। उनको समझ नहीं तो आता क्या करें कैसे अब करें। एक कैंडम का थ्रेडर, मैं तो लगभग कैंडम का थ्रेडर, एक कैंडम का थ्रेडर 2 या 3 दिन 4 दिन चलाते थे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो यूरिन के वजह से वो उसमें अलग से वो हो जाता जी था, जी। उस दिक्कत होती, कहीं लीक हो जाए, साइड से हो हाँ हाँ, जाता था साइड से भी लीक हो लगाने जाता है। उतारने में, तो उसको फिर मैं धीरे धीरे, फिर वो तो मैं डायपर का यूज करने लगा, और मैं नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग, जरूर सही होंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कुछ दिन पहले, ये वीरेंद्र भाई हैं, इनका D11, D12 और L3, L4, L5 ऐसा लेवल इनकी इंजरी है। लगभग 26 महीने टोटल कंप्लीट हो चुके हैं इनके। जैसा कि मैं बताया था आपको कि ये पहले तो कैलिपर लगा के चलते थे, फिर बाद में कैलिपर इनका हटा, सब कुछ आपको मालूम, कंटिन्यू इनकी वीडियो में कुछ दिन पर लगाता ही रहता हूँ, आपने देखा भी होगा और ये भी बहुत कुछ बोले भी हैं, आपने वीडियोस देखा होगा तो जरूर जानते ही होंगे। तो जैसा कि मैं बताया था कि मैं किसी कारण से मुझे जाना पड़ गया था, मैं आया हूँ अभी। तो जैसा ये चल रहे हैं अभी वाकर से, जो रेलिंग इनका बनवाया हूँ ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियों पे, तो ये वहाँ तो ईजिली, क्योंकि रेलिंग पे बड़ा सुटेबल होता है तो चले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बाय वाकर के थोड़ा चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। वो इस वजह से क्योंकि फुट ड्रॉप में बड़ी कठिनाई हो जाती है पेशेंट की, और वो चलने में कई बार स्प्रिंट लगा लेते हैं, और वो जब चलने में सुविधा मिलती है चल लेते हैं, और फिर निकालने के बाद वापस रिटर्न वैसे ही हो जाता है फुट ड्रॉप। तो जैसा कि ये कर रहे हैं अभी वीरेंद्र भाई को आप देख रहे हैं, ये मैं इनके लिए स्पेशल पहले भी इस तरह का एक्सरसाइज आप देखे होंगे इनकी। तो इससे अगर आप लोग भी कोई सर्वाइकल के अलावा जो भी लेवल के पेशेंट हो, चाहे थोरेसिक के हो या लंबर के और कोई लेवल के हो, तो ज़रूर इसको फॉलो करें आप लोग फुट ड्रॉप के लिए, क्योंकि स्पाइन कंप्लीट इंजरी का पेशेंट हर कुछ एक्टिविटी वो कर नहीं पाते हैं, सेंस नहीं होने के कारण, कहीं बैठने की क्षमता नहीं है,
तो कहीं कुछ एक्टिविटी बैठ के कर भी रहे हैं तो इधर गिर जा रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा, या कुछ इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कुछ कर लें, तो इस तरह बाई वेट भी किया जा सकता है। तो कोई भी काम इम्पॉसिबल ना समझे, करेंगे तो जरूर उसमें बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे मैं बताऊं आपको कि एक बार स्पाइन में कंप्लीट इंजरी होती है तो होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ बोलूँगा आपका तो ये समझ लेना आप, मैं बोलूँ कि आत्मा या दिमाग, तो ये दोनों एक ऐसा पार्टनर है कि दोनों में से एक नहीं होगा। अगर आत्मा नहीं है तो या तो वो शमशान में होगा या कब्रिस्तान में होगा, मम्मी मम्मी और अगर दिमाग भी नहीं है, दिमाग फुल्ली नहीं है, तो फिर वो पागल खाने बोले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो दोनों का एक ऐसा पार्टनर है, आत्मा का और दिमाग का। तो जब कंप्लीट इंजरी होती है तो इंजरी के नीचे की जो पार्ट है उससे आत्मा की कनेक्शन खत्म हो जाती है कि आत्मा या दिमाग से, मैं आपको बोला था ना, क्या मैं बोलूँ आत्मा बोले तो दिमाग, कि कुछ इंसान मन से सोचे कि मैं कुछ, जैसे कोई थोरेसिक का पेशेंट है, अब मैं सोचूं कि बोलूँ उसको पैर उठा लो, मुझे बोले मैं उठा लूँ, लेकिन वो शक्ति सुन तो लेंगे लेकिन लगा पाए तो प्रेशर में उनकी एक्टिविटी, बताओ आपको बताया था ना मैं कि उनकी आत्मा से नीचे के इंजरी के नीचे के कनेक्शन इन हो जाता है, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। परमानेंटली इंसान बेड रेस्ट पे चले जाते हैं और जीवन नष्ट हो जाती है। ऐसे हालात में गवर्नमेंट भी उनको ऑथोराइज कर देते हैं, 1000-1200 कुछ भी हर स्टेट में पेंशन वगैरह मिलता है, वृद्धा पेंशन की तरह, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो घबराए बिल्कुल नहीं। हाँ, सर्वाइकल के पेशेंट है कोई तो उनको ज़रूरी है कि पहले हाथ का एक्सरसाइज करें, वो फॉलो करें, वीडियोस वगैरह मैं लगाता हूँ, उनको देखें समझें, क्योंकि अब मैं हर किसी पेशेंट से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी समय नहीं है, और यहाँ एक पेशेंट नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं, लाखों पेशेंट हैं। और पहले मैं बात करने की वजह से बड़ा मासूमियत दिखाया मैं कि सबके जीवन का सवाल है, तो मेरी जॉब वगैरह भी कई जगह छूट गई, तो अब मैं समय भी नहीं दे पा रहा हूँ, या कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से बात कर भी लेता हूँ या किसी से मुलाकात हो भी जाती है तो मैं फ्री सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, कठिनाई है। तो जैसा मैं वीडियो बनाने का अभी बताने का मकसद ये है कि जो एक्सरसाइज वगैरह इनसे करवा रहा हूँ मैं, जो भी वीडियोस आप पहले देखे या आप जो अब देखोगे आप, तो उसको फॉलो करें और घबराए बिल्कुल नहीं। और जैसा कि वीरेंद्र भाई, देखो मैं आया था अभी, लगभग बीच में तो मैं चला गया था अभी कुछ दिनों के लिए, फिर मैं आया हूँ यहाँ, तो लगभग महीने दिन मान के चलो इनसे मेरा मुलाकात कंटिन्यू हो रही है, लेकिन बहुत इस बीच में 1 महीने के अंदर में पहले भी इनकी कंडीशन आपने 1-2 महीने पहले भी देखा होगा वीडियोस में, तो पहले में अभी में बहुत अंदर दिखा होगा। और बाकी वीरेंद्र, आज वीरेंद्र भाई, तो अभी आप ये जो कर रहे हैं तो कैसा फील अभी करते हैं, या मैं फूड ड्रॉप के लिए आपको और भी यहाँ पे करवाया हूँ कुछ एक्सरसाइज, तो अब बाकी इसके अलावा और भी कुछ कर रहे थे, तो पहले में अभी में या आपकी एक्टिविटी में, चलने में, जिस तरह से आप पैरों को कदम बाई कदम बढ़ाते हैं या वॉकर को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, तो पहले में अभी में एक्टिविटी में क्या फ़र्क समझ में आया? सुधार हुआ है पहले से। तो कैसा लगता है आपको कि मतलब कि कितना दिन समय लगे कि आप कुछ कर पाए अपने बल पे? 4-6 महीने भी करेंगे। जैसा कि आपको लग रहा है कि 4-6 महीने में आप चल लोगे, चाहे कोई स्टिक के सपोर्ट से, लेकिन चल लोगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है कि 4-6 महीने नहीं, अगर कुछ ज़्यादा भी समय लग जाए तो कोई घबराए बिल्कुल नहीं। और विजेंद्र भाई, तो इसके अलावा जैसा कि आप ये यूरिन में, टॉयलेट में जैसा कि सेंस था, तो बाकी तो आप यूरिन वगैरह कर ही लेते हैं, आप टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं वॉकर से, तो कर ही लेते हैं, तो टॉयलेट या यूरिन आपको फील हो जाता है ना? टॉयलेट डेली तो नहीं फील होता, पर ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि फील हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है, वो कोई परमानेंट नहीं है कि फील होता है। नहीं, कहने का मतलब ये था कि जैसा कि आप यहाँ पे अभी लेटे हो या बैठे हो, टॉयलेट नहीं सॉरी, आप जैसे किसी को बोलते हैं या डब्बा उठा लेते हैं, अलग आते हैं उधर यूरिन करने के लिए, या टॉयलेट में चले जाते हैं, तो आपको मालूम कैसे पड़ता है कि टॉयलेट में जाना पड़ेगा या डब्बा लेना पड़ेगा? नहीं, यूरिन का तो है, यूरिन में तो वो माने लगभग ये कहेगी कि यूरिन का सेंस है, जब कुछ जैसे ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत भयानक वो लगती है पेशाब,
जी तो महसूस हो जाता है। थोड़ा सा चलने के समय में जो थोड़ा सा वो होता है, उस समय पे थोड़ा वो रहता है। बाकी जो बैठे रहते हैं, साइकिल करते रहते हैं, तो महसूस हो जाता है। जब ज़्यादा तेज पेशाब लगती है तो महसूस हो जाता है, और जब कम लगती है तो मैंने थोड़ा बहुत ये है, लगभग ये मान लीजिए 50% महसूस होता है, 50-60%। बाकी वो लेटरिन मन निकालने के लिए वो फील होता? कभी कभार, वो डेली नहीं फील होता। नहीं, जब जैसा कि तगड़ी मैं लगी देखता रहती हूँ है, वीरेंद्र अच्छा भाई। तगड़ा लगा रहता है जी। तो महसूस होता है। नहीं, नहीं तो वीरेंद्र फिर भाई। वहाँ लेटरिन में बैठ के मैं जोर लगा के कर ही लेता हूँ। नहीं वीरेंद्र भाई, कहना यूँ था ना कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, कई की तो शादी नहीं हुई, नहीं शादी, किसी की बीवी भग गई, तो बड़ी कठिनाई है। मैं कहना ये आपसे चाह रहा था कि जैसा कि अब मैं 1 महीने भर होने को है हमारी मुलाकात होते हुए, तो जैसा कि मैं देखता हूँ आप मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे जब भी उठते हो, 7-8 बजे जो भी, तो आप टॉयलेट में जाते हो, आधे 1 घंटे लगते हैं आपको, वहाँ से फ्रेश होकर एकदम निकलते हो, तो वहाँ आपको जाते हो तो डेली टॉयलेट हो जाता है आपको? डेली हो जाता है। मतलब आप रिलीफ आपको मिल जाती है? हाँ, डेली हो जाता अच्छा, जैसा कि भाई बहनों ये बता रहे हैं वीरेंद्र भाई कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई पेशेंट, वो जैसे यहाँ से ये चेयर में लगा दिया था, यहाँ से उठ बैठ ये कर रहे थे, क्योंकि पेशेंट के लिए उठना बैठना मुमकिन तो नहीं, बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है कंप्लीट इंजरी के बाद में। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि घर में सुविधा कुछ ऐसी है कि वो मैं स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिचुएशन बना दिया, तो ये तो उठ बैठ कर ले रहे थे। इसके अलावा जो एक्सरसाइज जो फुट ड्रॉप के लिए कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और चल तो रहे ही, आप देख रहे होंगे। और जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज फुट ड्रॉप के लिए कर रहे हैं, इससे इनका जो यूरिन का सेंस है उसमें भी बेनिफिट मिलता है, और यूरिन कम्प्लीटली ये कर ले रहे हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेते हैं, फील हो जाता है। तो आप लोग भी से फुट ड्रॉप का जो भी पेशेंट, मैं बताऊं कि स्पाइन कंप्लीट इंजरी होने के बाद में 98% पेशेंट फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम में फंसी जाते हैं। तो घबराए बिल्कुल नहीं, हो सकता है किसी को 2, 4 या 6 महीने में फुट ड्रॉप से छुटकारा मिल जाए, या हो सकता है किसी को 2 साल 3 साल या ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि उसके कोई भी पेशेंट के ऊपर निर्भर है कि क्या एक्टिविटी वो कर रहा है अपने रिकवरी के लिए। ये नहीं कि अभी कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, क्या होगा या नहीं होगा, या इधर उधर की दुनियादारी में लगे हुए हैं और अपने ऊपर फोकस नहीं। जो भी काम कर रहे हैं, मैं वीडियोस वगैरह बस इसीलिए वीडियो लगाने का मेरा नियत है, यही मकसद है कि कम से कम आप लोग उसको देख के फॉलो कर सको। अब ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के पास जा सकूँ। मैं बताया कि पहले बात करने की वजह से मेरी जॉब 1-2 जगह से छूट गई, तो अब मैं बात भी करना बंद कर चुका हूँ। कुछ लोगों से बात कर भी लेता हूँ, तो फ्री सर्विस में नहीं बात कर पा रहा हूँ, बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर समझें और उसे फॉलो करें। वीडियो देखते हैं तो ज़रूर उसे लाइक भी किया करें, और एक दूसरे भाई बहनों के साथ में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी बात समझ में। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो 10 साल से 15 साल से 8 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करो तो यूरिन में सेंस बन जाता है या टॉयलेट में सेंस बन जाता है। हालांकि मैं बताऊं कि वो जो बता रहा है उसको खुद ही उस चीज़ का सेंस नहीं, जिसकी बात है वो कर रहा है। तो इस तरह के गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि बात को समझे कि दिक्कत आपकी, जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि जैसा दिमाग और आत्मा, जहाँ पे इंजरी हुई कंप्लीट, उसके नीचे से आत्मा का सिस्टम का कंट्रोलिंग सिस्टम खत्म हो जाता है, आत्मा का नीचे से लेन देन खत्म हो जाता है। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि कोई हरकत ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं। जैसा कोई सर्वाइकल का इंजरी का पेशेंट है, हाथ लेके ऐसे पड़ा हुआ है, अगर उसको कह दे कोई भैया हाथ उठा, वो तो कहेगा भैया मैं कैसे उठाऊँ, होता तो कुछ काम तलूज है, ऐसा पड़ा हुआ सुन रहा है लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा। कहने का ये मतलब हुआ कि उसकी आत्मा से जहाँ पे इंजरी हुई नीचे के अंग खत्म हो, वहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉसिबल ऐसा रिजल्ट उपाय नहीं हो कि कैसे पेशेंट को रिकवर किया जाए। और बाकी तो वीरेंद्र भाई, तो जैसे इस अंतराल में आप आज की डेट में आपका 26 साल हो चुका है, 26 महीने, 2 साल 2 महीने हो चुके हैं आपके। तो कैसा आपको लगा कि बीच में 26 महीने के अंतराल में क्या आप महसूस किए पहले में अभी में? जैसा कि पहले आप रेलिंग पे भी चलते थे और भी एक्टिविटी धीरे करते थे। धीरे उसमें सुधार है। पहले शुरू में भाई आदमी एक्सीडेंट होता है या सर्जरी होती है तो फिर तो दिन बेड में ही रहता है, फिर
धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। फिर पहले कैलिपर्स चलता था, फिर साधारण कैलिपर्स चला, फिर कैलिपर भी उतारा, धीरे धीरे रेलिंग चलने भी लगा। फिर जब आप आए तो सीढ़ी बनवाए, तो सीढ़ी में भी 2 दिन तकलीफ हुई, 4 दिन तकलीफ हुई, फिर उसको भी मोमेंट में कर लिया। पंजा भी वीरेंद्र भाई एक मिनट, जैसा कि आप सीढ़ी में रेलिंग मैंने बनवाया आपके लिए, तो पहला पहला आप दिन चले थे तो 1 राउंड 2 राउंड आप ले पाए थे, फिर 1 दिन के बाद आप बता रहे थे कि 3-4 राउंड मेरे सामने ही लेने लग गए, तो अब आप चलते हैं तो आप कितना राउंड ले लेते हैं? अब तो मैं एक बार मैं चलता हूँ तो 25 मिनट लगातार चल लेता हूँ, 25 से 30 मिनट। और उसमें माने 20 से 22 बार, माने 20 बार ये मान लीजिए कम से कम उतरना चढ़ना मिला के 20 बार उतरे, हमारे 10 बार उतरते हैं, 10 बार चढ़ते हैं। हाँ, मतलब अप डाउन 10 बार करते हैं, 10-10-20 हो जाते हैं। तो ऐसा जैसे 20, तो एक दिन में कितनी बार आप कर लेते हो ऊपर नीचे टोटली? कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100। मतलब 100 का आप मान के चलो कि 100 आप अप डाउन कर लेते हैं, मतलब 50 बार अप डाउन होते हैं, 50-50 100 हो जाते हैं। तो ऐसा रूटीन है, तो पहले में अभी में तो बहुत अंतर है आपको। तो जैसा कि वीरेंद्र में पहले आप चले थे वहाँ पर पकड़ के पैर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते थे, तो तब कैसा फील किए या फिर कमजोरी आपको फीलिंग हुआ, और अभी क्या बदलाव आपको समझ में आ रहा है? पहले वो सीढ़ी में कदम रखे थे तो लग रहा था गिर जाएंगे। कि दिमाग का यूज, माने जैसा इसमें दिमाग का ही यूज ज़्यादा करना चाहिए। कि जब एक पैर वो है नीचे है, एक पैर ऊपर है, तो एक पैर को बिल्कुल घुटने को टाइट रखो, दूसरे पैर को थोड़ा ढीला करो, फिर दूसरे पैर को टाइट रखो, उसको सेकंड वाले को ढीला करो। ऐसा करके चलते हैं तो संभल के चलना पड़ता है, तो हो जाता है। पहले शुरू में दिमाग नहीं लगाते, उसमें चलना ही पड़ता, तो उसमें गिरने का चांस बहुत रहता था। मगर अब स्टेप में एक स्टेप को एकदम जाम कर देते हैं। एक सीढ़ी जैसे पीछे ठोस दिए उसको जी, एक पैर को लॉक कर दिए, दूसरे पैर को आराम से उतार दिए, फिर उसको लॉक कर दिए, फिर उसको आराम से उतार दिए। ऐसे करके धीरे धीरे उतरना चढ़ना हो जाता है और पावर भी लगता है। वीरेंद्र भैया, घुटने में थोड़ा सा पावर हो जाता है। वीरेंद्र भैया कहना यूँ था कि जैसा कि मैं खुद देखा हूँ, मैं तो सब कुछ देख ही रहा हूँ कि आप 100 बार चल भी रहे हो उधर रेलिंग पे, तो मैं यूँ देखता हूँ कि जितनी आसानी से आप रेलिंग पे चल लेते हैं, चल पाते हैं, उतना आसान से आप वाकर पे नहीं चल पा रहे। वाकर पे बड़ी कठिनाई से आपको कदम कदम बढ़ाना पड़ता है, जब बड़ा लड़का मतलब अनबैलेंस होते हैं। तो ऐसा क्या अंतर है कि या कैसा क्या आपके साथ दिक्कत फेस करना पड़ रहा है कि रेलिंग में इतना एटीट्यूड से इतना कंट्रोल में चल पाते हैं, और वाकर से बड़ी कठिनाई कदम कदम बढ़ाना पड़ रहा है? वॉकर भी उठाना पड़ता है, पैर को भी पीछे आगे एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वॉकर उठाना और फिर पैर बढ़ाना दोनों काम चलता है। तो उसमें वॉकर जब उठाएंगे तो आप शरीर को स्टे करेंगे ना, स्थिर करेंगे, तब तो वॉकर उठाएंगे। तो उसमें अब रेलिंग में क्या रहता है कि दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, रेलिंग तो कहीं जाना नहीं, उसको उठाना बैठाना नहीं है, इसमें सरलता पड़ जाती है। वॉकर में उठाना है, शरीर को मैनेज करना है उसी हिसाब से। फिर भी पहले से सुधार है 10-5 हाँ, कहना वीरेंद्र भाई यही कहना चाह रहे हैं आपको कि जैसा कि मैं आपको बताया कि जहाँ पे इंजरी होती है नीचे सेंस नहीं, कहने का ये मतलब था कि जैसा कि वाकर अगर है तो वाकर एक सुटेबल जगह पे फिक्स होके बनते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हाथ में पावर है, या तो सर्वाइकल का ही पेशेंट है उसका हाथों में सेंस आ गया तो अपने आप को काबू वाकर में कर लेते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन रेलिंग पे कंट्रोल कर पाते हैं, संभल पाते हैं, क्योंकि एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन वाकर में ये कठिनाई हो जाती है कि वाकर क्योंकि फिक्सेबल चीज़ नहीं, फिक्स नहीं कहीं पे हो, और जहाँ पे इंजरी हुई उसके नीचे सेंस ही नहीं है, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है कि वाकर मैं उठाऊंगा, जब वाकर मैं उठाऊंगी तो कहीं मैं वाकर को मैं उठाऊं, और उठाते ही जैसे हवा में वाकर उठेगा तो कहीं मेरा घुटना ही न मुड़ जाए, या इधर से उधर ही न मुड़ जाए। बड़ी कठिनाई से उसको पैर उठाना पड़ता है, वाकर को संभालना पड़ता है, और अपने घुटने को काबू करके फुल लोड वो हाथ का लगाते हैं, तो रेलिंग से चलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी वाकर से नहीं चल पा रहे हैं तो घबराए नहीं, रेलिंग से चले, कुछ दिन में कैपेसिटी बन जाएगी, घुटने आपके लॉक हो जाएंगे तो बड़ा इजली हो जाएगा, तो फिर वाकर से भी चलने में आसानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वाकर से चलना आप छोड़े नहीं, प्रैक्टिस करते रहें,
धीरे 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 आपकी क्षमता बनेगी। तो वॉकर से भी, बाकी मैं यहाँ पे हूँ तो जो भी इस तरह की एक्सरसाइज की वीडियोस मैं करवाता हूँ इनसे, तो मैं वीडियोस इसलिए बना के लगा देता हूँ कि आप लोग उसको देख सको, समझ सको। अब मैं एक आदमी को या दो आदमी को कैलकुलेट करके सबको एक 1 बाय 1 नहीं बता सकता हूँ। तो आप लोग इसको देखिए। या कुछ पेशेंट ऐसा है मुझे कि मैं बोलते मुझे कि मैं कनाडा से बात करता हूँ और मैं कंट्री से बाहर आया हुआ हूँ, कहीं दूसरी जगह मैं रहता हूँ, तुम मुझसे बात करो नहीं तो तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। वो फिर कई बार मुझे ऐसा कहता है रात में सोओगे तो भूत बन के आऊँगा। भगवान क्या बोल रहे कि रात मुझसे बात नहीं करोगे तो भूत बन के आऊँगा। तुम पता कैसे, पता कुछ क्या मजाक समझ रहे हो कि मैं भी इंसान को वक्त नहीं मिल पा रहा है। अब मैं एक आध कितने आदमी को संभालूं, मैं कैसे होगा। और मैं बता रहा हूँ कि पहले जॉब मेरी कई जगह चली गई, तो इस कारण से मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं लगभग 200 से भी ज़्यादा वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी, उनको एक एक करके सुने और वीडियो सुनते हैं उसको पूरा सुना करें, वहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा है। और बाकी जो आगे मैं वीडियो जिस तरह की हालात चेंजिंग हो रही है और मेरी कोई पेशेंट से लिंकिंग बन रही है या मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो वीडियोस में लगा ही रहा हूँ, या कोई पेशेंट मेरे साथ वीडियो शेयर करते हैं रिकवरी की या कुछ बोलते हैं तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ में। अब वो भी मैं लोड कर देता हूँ चैनल पे ताकि आप लोग भी देख सको, समझ सको। या और कुछ मुझे मन की बात बतानी होती है तो मैं बता ही देता हूँ, घबराए बिल्कुल नहीं। आगे भी वीडियोस मैं बनाता ही रहूँगा, तो लगा दिया करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए। Subscribe SCI Group Recovery Channel.